ठीक है, हम उधर ही बैठ लेते हैं क्या? अगर उसको अकेले बैठा दो आप अगर जीके जीएस में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संविधान कितने प्रकार के हैं? संविधान कितने प्रकार के हैं? तो इसका आंसर होगा संविधान 2 प्रकार के हैं, लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित। सबसे बड़ा संविधान मतलब सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? तो इसका आंसर होगा अपने भारत। 395 अनुच्छेद है अपने भारत, 395 अनुच्छेद। तो नेक्स्ट, सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के अनुसार। सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के अनुसार, तो इसका आंसर होगा अमेरिका का 7 अनुच्छेद है। मात्र 7 अनुच्छेद है अमेरिका का। तो आइए नेक्स्ट, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान, तो इसका सही आंसर होगा मोनेको का है सबसे छोटा संविधान। तो आइए नेक्स्ट, लोकतंत्र के आधार पर सबसे छोटा संविधान। लोकतंत्र के आधार पर सबसे छोटा संविधान, तो इसका आंसर होगा लौरा। तो आइए नेक्स्ट, सबसे नया संविधान कब बना था और कहाँ का बना था? सबसे नया संविधान कब बना था और कहाँ का बना था? तो इसका सही आंसर होगा क्यूबा। 2019 में बना था। तो आइए नेक्स्ट, सबसे पुराना संविधान कब बना था और कहाँ का है? सबसे पुराना संविधान कब बना था और कहाँ का है? इसका आंसर होगा अमेरिका। 1789। आइए नेक्स्ट, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो हेनरी मैन इंग्लैंड के। आइए नेक्स्ट, अमेरिका की संविधान कब निर्माण हुआ? अमेरिका की संविधान कब निर्माण हुआ, यानी अमेरिका का संविधान कब बना था? तो 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। तो आइए नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा का मांग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक 1895 में। तो आइए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में संविधान सभा की मांग कब रखी थी? इसका आंसर होगा 1922 में। तो आइए नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब रखी थी? मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा 1924 में। तो आइए नेक्स्ट, एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की औपचारिक मांग कब रखी थी? एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की औपचारिक मांग कब रखी थी? तो इसका आंसर होगा 1934 में। तो आइए नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की नींव हेरात अखबार में कब रखी थी? मांग कब रखी थी? नींव हेरात अखबार में मांग कब रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू विधानसभा? तो इसका आंसर होगा 1938। आइए नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? भारत का संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष हुआ था, अप्रत्यक्ष। तो आइए नेक्स्ट, संविधान सभा में समान जाति यानी जनरल कास्ट के कितने लोग थे? जनरल कास्ट के कितने लोग थे? तो 213 संविधान सभा में। तो आइए नेक्स्ट, संविधान सभा में मुस्लिम जाति के लोग कितने थे? संविधान सभा में मुस्लिम जाति के लोग कितने थे? तो इसका आंसर होगा 73 लोग मुस्लिम जाति के थे संविधान सभा में। तो आइए नेक्स्ट, संविधान सभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के कितने लोग थे? संविधान सभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लोग कितने थे? तो 26 थे।
26 लोग थे। तो आइए नेक्स्ट, संविधान सभा में जनजाति यानी एसटी के कितने लोग थे? संविधान सभा में जनजाति के लोग कितने थे? तो इसका आंसर होगा 33 लोग थे संविधान सभा में। आइए नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 15 महिला की संख्या थी संविधान सभा में। आइए नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में सिख जाति के लोग कितने थे? हमारे भारतीय संविधान सभा में सिख जाति के लोग कितने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 थे सिख जाति के लोग भारतीय संविधान सभा में। आइए नेक्स्ट, बिहार से संविधान सभा में एकमात्र महिला कौन थी? बिहार से संविधान सभा में एकमात्र महिला कौन थी? तो वो थी, आंसर होगा सरोजिनी नायडू। तो आइए नेक्स्ट, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम बजाज रस। नेक्स्ट, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के महिला कौन थी? संविधान सभा में अनुसूचित जाति के महिला कौन थी? दक्षायनी वेलायुधन। तो आइए नेक्स्ट, संविधान सभा में साम्यवादी नेता कौन थे? संविधान सभा में साम्यवादी नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा सोमनाथ लाहिड़ी। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुनाव का परिणाम। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसका परिणाम, संविधान सभा का चुनाव का परिणाम, तो इसका परिणाम आया था 296 सीट। आइए नेक्स्ट, तो 296 सीट आया था, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली थी? तो इसका आंसर होगा 208 सीट मिली थी। कांग्रेस को 208 सीट मिली थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी? मुस्लिम लीग की कितनी सीट मिली थी? तो इसका आंसर होगा 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली थी। तो आइए नेक्स्ट, निर्दलीय पार्टी को कितनी सीट मिली थी? निर्दलीय पार्टी जो थी उसको कितनी सीट मिली थी? जो निर्दलीय से लड़े थे उनको कितना सीट था? इसका आंसर होगा 8 सीट था। आइए नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो आंसर होगा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो आइए नेक्स्ट, संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। या ग्रेनविल अस्टीन। तो आइए नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा का बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद भारत के संविधान सभा में कितनी सीट बची? तो कितनी सीट बची थी? 299। आइए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आज़ाद भारत में संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी है? आज़ाद भारत में संविधान सभा की सीटों की संख्या कितने हैं? तो 299 ऑप्शन मारिएगा आप लोग, 299। तो आइए नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। आइए नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।